चरणों की रज से माथे का चंदन करूं, चरणों की रज से माथे का चंदन करूं। आपका दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है दीनानाथ। भाग्य जाके जो दर्शन हुए आपके, भाग्य जाके जो दर्शन हुए आपके, दर्श से छूट गए हम त्रैताप से, दर्श से छूट गए हम त्रैताप से। अर्चन करूं, वंदन करूं, चूमूं प्रभु चरण हो, सेवक हूं मैं, सेवा करूं, आया प्रभु शरण हो। कोई साधन नहीं साधना के लिए, कोई साधन नहीं साधना के लिए, साधना और ये साधन करूं पूज के चरणों का मैं तो वंदन करूं। सुहानी मेरी सुहानी मेरी सुबह और ये शाम हो जाए, गुरु के चरणों का जो गुलाम हो जाए, गुरु के चरणों का जो गुलाम हो जाए। हमें ना ठुकराना है, क्या है पास सुमन मन के मेरे, हे नाथ इन्हें ही अपनाना। दीनानाथ सजा के रखा है आपके आसन को, सजा के रखा है आपके आसन को, सुशोभित कर दो श्रीमन बैठ के इसमें। हम आपका स्वागत किस प्रकार करें देवता, क्योंकि नहीं है पाया ऐसा खजाना
आसन को सुशोभित कर दो श्रीमन बैठ के इसमें। ओ, ओ, सुशोभित कर दो श्रीमन बैठ के इसमें, सुशोभित कर दो श्रीमन बैठ के इसमें। आपके अमल कमल चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार करें भगवान। और देखिए मित्रों, गुप्तदान 51 मुद्राएं भगवान राम जी के चरणों में। हमारे जो साउंड सर्विस के ऑपरेटर हैं, संचालक हैं भाई सुधीर महाराज, उनका मोबाइल गिर गया है, हो सकता है किसी को मिला हो, तो कृपया निवेदन है, ये दिव्य दरबार है, इसमें कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है। बिनोरा धाम सरकार का ये दरबार है और पूज्य हनुमान जी प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय श्रद्धेय श्री पिताजी के द्वारा श्री महामुनि विश्वामित्र जी का पावन परिचय प्राप्त हुआ। हमारा जीवन धन्य है। हमारी इस अयोध्या में एक संत का पदार्पण और संत के पदार्पण के मात्र हमें स्वयं दर्शन प्राप्त हो रहा है। और संत का दर्शन बड़े भाग से प्राप्त हुआ करता है जब व्यक्ति के जीवन के पुण्य पुंजी भूत एकत्रित हो जाते हैं, पुण्यों का समूह एकत्रित हो जाता है, तभी संत की कृपा होती है जो हमें आपको दर्शन प्राप्त होता है। चलिए मिल गया मोबाइल, धन्यवाद है, मिल जाएगा चूंकि हनुमान जी स्वयं रक्षा में है। धन्यवाद। संत का दर्शन प्राप्त हो जाता है क्योंकि जब तक पुण्यों का समूह नहीं एकत्रित होगा तब तक संत की कृपा नहीं होगी, संत का दर्शन नहीं मिलेगा। पुण्य पुंज फिर मिले ही नहीं संता, जब तक हमारे पुण्य नहीं एकत्रित होंगे तब तक संत का दर्शन नहीं प्राप्त होगा। और जब पुण्य एकत्रित हो गए तो संत का दर्शन प्राप्त हुआ, तो इस दर्शन में भगवान हरि की कृपा हुई। जब भगवान हरि की कृपा हुई तो तभी ये यहाँ स्वयं चल करके इन पावन चल करके इस अपावन को पावन करने के लिए यहाँ आकर के हमें दर्शन प्रदान कर दिया। हमारा जीवन धन्य हो गया दर्शन करने से। आज हम बड़ भागी है, इतना ही नहीं हमारी इस अयोध्या में संत का पदार्पण ही नहीं, अर्थात जिन्होंने अपने कर्म रूपी मार्ग के माध्यम से तपस्या को कस करके, जिन्होंने क्षत्रिय कुल की श्रेणी को त्याग करके ब्राह्मण कुल की श्रेणी प्राप्त कर ली हो, ऐसे ब्राह्मण संत का पदार्पण हुआ है हमारी इस अयोध्या में। जब ब्राह्मण संत का पदार्पण हो जाता है तो मानो ये मान लेना चाहिए कि मानो जीवन में स्वयं चल करके प्रयागराज ने दर्शन दे दिया है, क्योंकि बंदौ प्रथम महीसुर चन्ना मोह जनित संशय सब हरना मुद मंगलमय यह संत समाचु जिम जग चंगम तीर्थ राजू। स्वयं में तीर्थराज चल करके हमारी इस अयोध्या को पावन करने के लिए आए हुए हैं। आपके इन पावन पद पंकजों पर यह सेवक लक्ष्मण प्रणाम करता है। इन बालकों के द्वारा प्रणाम कराया गया है, सुंदर सा आशीर्वाद है। अरि सम्मुखम जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मणा, दीर्घायु राम लक्ष्मणा। चाओ तब मन हरसी बचन कह रावू, मुनियस कृपा न कीन्हू काहू आप तक। आपने किसी के ऊपर भी ऐसी कृपा नहीं की। हाँ, कृपा तो आपने की है। बहुत समय पहले हमारे ही वंश में बड़े ही यशस्वी प्रतापी राजा हुआ करते थे महाराज श्री हरिश्चंद्र जी। उनके कार्यकाल में आपका आगमन हुआ था और आपने उन्हें ऐसी कठिन कसौटी में कसा कि आज हमारे वंश की कीर्ति पताका इस विश्व में फहरा रही है। देवता, जब से आज आगमन हुआ है, मैं तो आपके स्वागत में
आपके आने की प्रसन्नता में इतना लीन हो गया, इतना मग्न हो गया कि आपके आने का हेतु ही नहीं पूछ सका। क्षमा चाहता हूं देवता, क्योंकि विचार करता हूं कि आप जैसे संत महापुरुषों का आगमन कहीं भी सहज नहीं होता, अवश्य किसी ना किसी कारण को लेकर हुआ करता है। सो देवता, जानना चाहता हूं के ही कारण, के ही कारण आगमनु तुम्हारा काभू सोनाथ, काभू सोनाथ न लावहु बारा काभू सोनाथ। आपका आगमन यदि किसी कारण को लेकर हुआ है तो आप मुझसे कहें देवता, मैं उस कार्य को करने में क्षणिक भी समय नहीं लगाऊंगा। आपका आदेश वह कार्य तत्पर होगा। राजन, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि आने का कारण क्या है, आप प्रकट करें, हम तत्काल ही आपके कार्य की पूर्ति करेंगे। राजन, हमें तुम पर विश्वास है। प्रथम तो मैं सिंहासन का त्याग करता हूँ क्योंकि ये सिंहासन पर बैठने वाला हमेशा देता है। जब तक मैं आशीर्वाद देता रहा वहां बैठा रहा, अब मैं देने नहीं कुछ लेने आया हूँ। तुम भली भांति जानते हो हम संत हैं, हमारा काम है यज्ञ करना और करवाना। जिस समय यज्ञ मैं करता हूँ निश्चर मुझको दुख पहुंचाते हैं, हवन कुंड पूजन सामग्री नष्ट भ्रष्ट कर जाते हैं। इसलिए निशाचरों के भय से मैं अकुलाया हूँ, घबराया हूँ। राजन, तुमसे दो वस्तुएं रक्षा और सहायता लेने आया हूँ। महामुनि, यदि आप उन निशाचरों के कारण भयभीत हैं, आपके जीवन में कष्ट है, बस मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि आप हमारी राज सीमा अंतर्गत सन्निकट बने रहे। हमने आपके दुख और सुख को नहीं पूछा, क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब आपने अवगत करवा दिया है तो महामुनि, मैं आपके साथ में अपने हाथों में धनुष बाण लेकर स्वयं चलूंगा, यहां तक कि वह अयोध्या की चतुरंगिनी सेना को भी साथ ले लूंगा। उन निशाचरों से युद्ध करूंगा, आपके उस यज्ञ को पूर्ण कराऊंगा देवता। राजन, मुझे तुम्हारे बल और पौरुष पर भली भांति विश्वास है। मैं जानता हूँ तुम कोई साधारण नृपाल नहीं हो, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम स्पष्ट रूप से सुनो। असुर समूह शतावय मोही, मैं जाचन आयो नृप तो ही, अनुज समेत देव रघुनाथा, नहीं महामुनि नहीं, मद में होश न था। मैं राम सुनी राजा ऐसा ना कहे महामुनि, ऐसा ना कहे। अति प्रिय बानी, हृदय कपे मुखे दुती कुम्हिलानी। आज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पकड़ता हूं देवता। मैंने तो सुना था इस संसार में संत जन मीठा बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, अपनी वाणी से ऐसे शब्दों का चयन करते हैं कि जिन शब्दों को सुनकर ये जनमानस के हृदय में शीतलता प्राप्त हो, समाज का कल्याण हो देवता। लेकिन आज आपके यह शब्द इस राजा दशरथ को बाणों की समान चुभ रहे हैं देवता, मेरे हृदय को बेधे डाल रहे हैं। क्या आप विचार कर नहीं बोल रहे महामुनि? यदि आप हमारी अयोध्या में आए हैं, आपको कुछ चाहिए था। मैंने आपके शब्दों को सुना तो मूल में पाया कि आपकी यज्ञ पूर्ण नहीं हो रही है और आप रक्षा और सहायता में मेरे मुझसे पुत्र मांग रहे हैं देवता। मेरी दृष्टि में यह अनुचित है, क्योंकि क्या आप नहीं जानते कि मैंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, पुत्रों का मुख नहीं देखा। आप जैसे संत महापुरुषों की कृपा हुई तो आज हमारे 4 पुत्र हैं, उन्हीं 4 पुत्रों में से आप 2 पुत्र लेने के लिए आ गए। जरा अपने हृदय में विचार करें, अपने हृदय में विचार करें देवता। चौथे पन पाया हूं सोते चारी,
बचन नहीं विप्र बचन नहीं कहबू बिचारी विप्र बचन। क्या आज आप विचार कर नहीं बोल रहे देवता? यदि आपको मांगना ही था तो अयोध्या में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो मांगने योग्य हैं, देने योग्य हैं। मागभू भूमि मागभू भूमि धेनु धन कोसा सो सर बसी देहूं आज सही रोसा सर बसी देहूं। आज यह राजा दशरथ अपने पुत्रों के बदले में ये राजपाट, यश, वैभव ये सब कुछ दे सकता है, फिर भी मेरी दृष्टि में ये एक निम्न है, बहुत छोटा है। बड़ा होता क्या है? इस संसार में एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपने शरीर से और अपने प्राणों से अधिक प्रिय कोई दूसरी वस्तु होती नहीं है। लेकिन आज मैं अपने राम के बदले में आपको वह अमूल्य वस्तु भी देने के लिए तैयार हूं। देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं सोई मुनि देहूं निमिष की माही। मैं आपको अपने प्राण दे सकता हूं लेकिन राम नहीं दे सकता महामुनि, राम नहीं दे सकता, क्योंकि राम को विशेषता तो मेरे एक श्री गुरुदेव भगवान ने दी है। एक माता पिता को लिए इस संसार में सभी पुत्र बराबर होते हैं देवता, लेकिन मेरे लिए, मेरे राम के लिए विशेषता तो आप जैसे संत महापुरुषों ने बताई है। सब सुते मोहि प्रिय प्राणी की नाई परिराम देती नहीं बनती गुसाई। राम कैसे दिया जाता है ये मैं नहीं जानता देवता, मुझसे मेरे राम और लक्ष्मण ना मांगे। फिर आप कह रहे हैं कि वन में जाकर मेरे छोटे छोटे से राम और लक्ष्मण, वो काले विकराल भयंकर राक्षस उन वन प्रखंड में रहते हैं, उनसे कैसे युद्ध करेंगे देवता? ये मेरे छोटे छोटे से राम लक्ष्मण जो कि महलों में बने इन भयानक चित्रों को देखकर डर जाया करते हैं, अभी तक इन महलों से बाहर नहीं गए, आपके साथ में कैसे रहेंगे महामुनि? मुझे अपने पुत्रों की बड़ी चिंता सता रही है, मैं अपने पुत्र आपको नहीं दे सकता। कहानी से चरे अति घोरी कठोरा और कहा सुंदर सुते युगल किशोरा। मेरे युगल छोटे छोटे से राम लक्ष्मण महामुनि, मैं आपके बारंबार पैर पड़ता हूं, आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझसे मेरे राम और लक्ष्मण न मांगे। चक्रवर्ती निरपाल, तुम्हारे जैसे ज्ञानी निरपाल के नेत्रों में आंसू देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तुम तो हमारे पैर पकड़ने लगे, मैंने तुम्हारे पुत्रों को मांगा, तुम्हें आज इस संत के वचन भी अप्रिय लगने लगे हैं। जानते हो संत वचन तुम्हें आज अप्रिय क्यों लग रहे हैं? उसका कारण केवल तुम्हारे जीवन में जो मोह व्याप्त हो गया है पुत्रों के प्रति, उसके कारण आज ये संत वचन भी अप्रिय लगने लगे हैं। तुमने कहा 60 सहस्त्र वर्षाणी जातः समम कौशिका, हे कौशिक मुनि 60,000 वर्ष की अवस्था में मैंने पुत्रों को पाया है, ये हम जानते हैं। हे निरपाल, तुम्हारे द्वारा कहा गया ये भूमि ले लो, धेनु ले लो, राजकोष ले लो, सारी अयोध्या ही ले लो, लेकिन राम और लक्ष्मण को नहीं मांगो। एक बात हम बताएं, ये अयोध्या तुम्हारी नहीं, ये तो हमारी है। ये राजकोष हमारा है, ये धन हमारा है, यहाँ की सेना हमारी है। विचार करो, महाराज हरिश्चंद्र के द्वारा ये अयोध्या हमें दान दे दी गई थी, और जब हमें दान दे दी गई तो दान दी हुई वस्तु पर उसके वंश के किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। मेरे द्वारा महाराज हरिश्चंद्र को ये सौंपी गई थी, इसलिए सब ये मेरा है, ये मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं। द्वितीय मैं स्वयं राजा था, मैं राजकोष, सेना, सिंहासन सब कुछ त्याग चुका हूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है।
मुझे तो केवल तुम्हारे पुत्रों की आवश्यकता है। हे चक्रवर्ती निरपाल, मोह को त्यागो, ज्ञानी हो, अपने पुत्रों को हमें सौंप दो ताकि हम यज्ञपूर्ण हो सके। जब नहीं महामुनि, आप कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में मोह है, ये मोह नहीं। मेरे हृदय में एक संदेह है कि क्या संसार में पुत्र भी दिए जाते हैं? पुत्र मेरे थे नहीं, पुत्र पाया कैसे, ये आप जैसे महापुरुषों से सीखा। लेकिन पुत्रों को दिया भी जाता है, ये तो ना मैंने देखा है और ना सुना है। देवता मांगे ना मुनि, आप मुझसे मेरे राम और लक्ष्मण ना मांगे। मांगे ना मुनि, रामों बिन हम जिएंगे कैसे। मांगे ना मुनि, रामों बिन हम जिएंगे कैसे। हाँ उन बिन जिएंगे कैसे, जिएंगे कैसे, जिएंगे कैसे। मर जल बिन, मर जल बिन मीने मुनि जी मरे हम कैसे। मांगे ना मुनि, रामों बिन हम जिएंगे कैसे। और महामुनि, वो वन में निशाचर कारे, निशाचर कारे, निशाचर कारे। वो वन में, वो वन में निशाचर कारे। नाथ सुत मारे, न जइहे वो मारे। हाँ वन में निशाचर कारे, नाथ सुत मारे, न जइहे वो मारे। मांगे ना मुनि, मांगे ना मुनि, रामों बिन हम जिएंगे कैसे। मांगे ना मुनि, रामों बिन हम जिएंगे कैसे। और अभी तक तो मैंने उनकी माताओं से भी नहीं पूछा है। राम जो बन में जई है, मात पछतई है, मात पछतई है। आखिर मैं अपनी महारानी कौशल्या, महारानी केकई, सुमित्रा से क्या कहूंगा? क्या कह दूंगा कि मैंने तुम्हारे पुत्रों को महामुनि के साथ में भेज दिया? नहीं मुनिमान, राम जो बनु में जई है, मात पछतई है, मात पछतई है। मरे जल बिन, मरे जल बिन मीने मुनि जी मरेंगे वैसे। मांगे ना मुनि, मांगे ना मुनि, रामों बिन हम जिएंगे। चक्रवर्ती निरपाल, मैंने तुमसे तुम्हारे पुत्रों को मांगा तो तुमने तो यही कह दिया कि हम उनके बिन जिएंगे कैसे। एक बात बताओ, राम क्या तुम्हारा मात्र अकेला है? राम तो संतों का धन है और संत अपना धन लेने आए हैं, फिर भी आप नहीं दे रहे। चलो कोई बात नहीं, मैं विचार कर रहा हूँ। ये वही राज दरबार है जहाँ से कोई खाली हाथ आज तक नहीं गया। इतना यदि मैं कहता विष्णु से चल देते छोड़ गरुड़ बाहर, यदि इतना कह देता मैं शंकर से तो हिल जाता उनका भी आसन। यदि मैं स्वयं इतना जाकर भगवान विष्णु से कह देता तो वो गरुड़ को छोड़कर मेरे साथ चल देते। तुम प्रसन्न रहो राजन, हमें क्रोध नहीं है, हमें तो हृदय में हर्ष है। अर्थात मैं विचार कर रहा हूँ, तुम्हारे जैसा ज्ञानी निरपाल आज हमें मना कर रहा है, जबकि हम राम और लक्ष्मण अपने हित के लिए नहीं मांग रहे।
हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारे द्वारा ऐसे कृत किए जाते हैं, उनके सहयोग के लिए मांग रहे थे। यदि तुम नहीं देना चाहते हो तो मत दो राजन, हम तुम्हारे राज दरबार से जा रहे हैं। ऐसा नहीं महामुनि कि मैं देना नहीं चाहता। तबे वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नासिक पावा। हे ना श्री गुरुदेव भगवान, आज महामुनि का आगमन हमारी अयोध्या में हुआ। हमसे हमारे राम और लक्ष्मण मांग रहे हैं, मैं इन्हें कैसे दे दूं? राजन, ये योगी राज कहलाते हैं, तुम इनसे संकोच न करो, क्योंकि अगर ये तुम्हारे पुत्रों को अगर मांग रहे हैं तो ऐसा नहीं है, उसमें आपका भी लाभ है। और आप हैं भैया अर्जुन राइडर और अमन राज, आप दोनों मित्रों की ओर से, अमन राज आप दोनों मित्रों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। अगर तुम अपने पुत्रों को इन्हें सौंपोगे तो उनका नाम सुयश भी होगा और साथ में आपका भी होगा। आपके पुत्रकों को ये धनुर्विद्या भी सिखाएंगे, जो अभी तक उन्होंने नहीं सीखा है वो सभी प्रकार से ये इन्हें धनुर्विद्या भी सिखाएंगे। इसलिए राजन, आप संकोच ना करें, आप अपने पुत्रों को इन्हें सौंप दें। क्यों नहीं? ये एक ज्ञानियों की समाज थी और 2 ज्ञानियों की चर्चाएं चल रही थी। तीसरे ज्ञानी का आगमन हुआ, तभी हमारे हृदय के संदेह का विनाश हुआ। महामुनि, अब मुझे कोई हृदय में खेद नहीं है अपने पुत्र देने में, क्योंकि महामुनि ने बताया कि अपने पुत्र सौंप दो, सौंपी हुई वस्तु में अधिकार रहता है। आप आसन ग्रहण करें। अति आदरी बेटा राम तो तने ये बुलाए, लक्ष्मण हृदय लाई बहु भांति सिखाए। हमारे समीप आओ। देखिए, जाते हुए और पुनः भैया श्री अर्जुन राइडर पिपरी बालू की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम, जिन महाप्रभु को आपने कुछ समय पहले प्रणाम किया था, इनके द्वारा हमें अवगत करवाया गया कि ये सिद्ध आश्रम में निवास करते हैं। वहां पर ये यज्ञ अनुष्ठान करते हैं जो कि पूर्ण नहीं होने दिया जा रहा उन निशाचरों के द्वारा। लाल, देख रहे हो, ये संत महापुरुष हैं और उन दुष्टों के द्वारा सताए जा रहे हैं। फिर हम तो क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का परम कर्तव्य होता है धर्म की रक्षा करना। फिर जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। लाल, फिर ऐसे महामुनि सताए जाने लगे, तब तो हमारा जीवन ही बेकार है। हम चाहते हैं कि तुम दोनों बंधु महामुनि के साथ में जाकर इनका वह अंतिम यज्ञ पूर्ण कराओ लाल, जिससे इनके जीवन में खुशहाली आए, इनका जीवन भी मंगलमय हो। लाल, हो मेरे लाल, हो मेरे लाल, हम क्षत्रियों का धर्म पर है न्योछावर जीवन। हो धर्म पर है न्योछावर जीवन। वो मेरे लाल, वो मेरे लाल, वो मेरे लाल, हमें क्षत्रियों का धर्म पर है न्योछावर जीवन। हो धर्म पर है न्योछावर जीवन।
जाते हो मुनि के संग लला, तो वंश की आन भुलाना नहीं, मर जाना वहीं युद्ध स्थल में, पर रण में पीठ दिखाना नहीं। क्योंकि लाल, जिस योद्धा के वक्ष स्थल पर बाण लगा होता है, ऐसे वीर की प्रशंसा यह संसार करता है। ऐसे वीर की वीर गाथा बहुत देवता गाते हैं, लेकिन यदि किसी वीर के पीठ पर बाण लगा हो तो ये संसार वाले उसे कायर कहकर पुकारते हैं। यह कलंक हमारे वंश में अभी तक है नहीं। इसका ध्यान तुम दोनों बंधुओं को सदैव रखना है। अवश्य पूज्य, आपके द्वारा जो हमें शिक्षा दी जा रही है, जो हमें आदेश दिया गया, उस आदेश का हम अक्षरशः पालन करेंगे। आर्यावर्त में संतों को सताया जा रहा है, जिन संतों से संसार का कल्याण होता है। संत यज्ञ करते हैं, जलवृष्टि होती है, संसार का कल्याण होता है। उन्हीं संतों पर आज संकट है। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे। यदि सो गए हम जैसे क्षत्रिय वीर, तो देश के गद्दार सारा वतन बेच देंगे। इसलिए आप तनिक भी चिंता ना करें, हम आपके आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे। हे पूज्य,